ये चर्चा की, क्योंकि आप लोग अकेले नहीं रह सकते हो, किसी न किसी संग ही रहोगे सदा, अकेले तो रह नहीं सकते। तो जो संग रहोगे, जो आप व्यवहार करोगे, उस व्यवहार को कैसे करना चाहिए, क्या हमारा विचार हो, क्या हमारा संवाद हो, क्या हमारा संदर्भ हो, कैसे हमारा समय का सदुपयोग हो। तो इसलिए जब भी हम कहीं भी किसी से मिलते हैं, अनजान से मिले तो इंट्रोगेशन करो, जानकार से मिले तो चर्चा करो, लेकिन सिद्धांत की करो। इसी संबंध में हमारे परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, और जो भाई जी महाराज पे आरोप लगाते हैं, मान लो या कोई अज्ञानतावश ये कहते हैं कि वो तो देखो थे तो बनिए सेठ और करने लगे फिर दूसरा कार्य, तो उन पे कैसे नियम लागू नहीं हुआ कि वो स्वधर्म में तो थे नहीं। तो वो स्वधर्म में नहीं थे तो फिर उनको कैसे भगवान मिले, ऐसे कई लोग भ्रांति में रहते हैं। लेकिन इस संबंध में उन्होंने एक पद रचना की थी, उसके पद के बोल हैं, जगत में कीजे यो व्यवहार, जगत में कीजे यो व्यवहार, जगत में कीजे यो व्यवहार, जगत में कीजे यो व्यवहार। अखिल जगत हरिमय विचारी मन, कीजे सब सो प्यार। अखिल जगत हरिमय विचारी मन, कीजे सब सो प्यार। जगत में कीजे यो व्यवहार, जगत में कीजे यो व्यवहार। क्योंकि जगत में सबको हरि में देखना, सबसे प्यार करना है। ऐसा नहीं कि इससे प्यार और किसी से प्यार नहीं। जगत में कीजे यो व्यवहार, जगत में कीजे यो व्यवहार। यदि आपने उसको हरि दर्शन नहीं किया तो आप प्यार नहीं कर पाओगे, वहां पर आपका काम जागृत हो जाएगा। इसलिए प्यार जो है जगत से नहीं हो सकता, जगदीश से ही हो सकता है, इसलिए जगन्नाथ से ही हो सकता है। इसलिए याद रखिए, उनको हरि में देखिए, हरि से जोड़िए, जब भी आप उससे प्यार कर पाएंगे। मात पिता गुरुजन पद बंदिए, श्रद्धा सहित उदार। मात पिता गुरुजन पद बंदिए, श्रद्धा सहित उदार। फल विहाय तिनकी आज्ञा सो, कीजे सब आचार। फल विहाय तिनकी आज्ञा सो, कीजे सब आचार। जगत में कीजे यो व्यवहार, जगत में कीजे यो व्यवहार। देश जाति कुल कुटुंब नारी सुत, सुहृद देह परिवार। देश जाति कुल कुटुंब नारी सुत, सुहृद देह परिवार। जथा जोग सबकी सेवा, नित कीजे स्वार्थ विसार। जथा जोग सबकी सेवा, नित कीजे स्वार्थ विसार। जगत में कीजे यो व्यवहार, जगत में कीजे यो व्यवहार। बच्चों से स्वार्थ नहीं रखना है और पति से भी स्वार्थ नहीं रखना है। स्वार्थ का मतलब अपना हित नहीं, उनका हित होना चाहिए। स्वार्थ का तात्पर्य यह है कि निज का हित, निज का हित, निस्वार्थ का मतलब निज का हित। वो आपका अपना निज है,
उसका हित होना चाहिए। आपको अपना हित नहीं सोचना, स्व का, स्वार्थ का हित नहीं, अपना हित नहीं सोचना चाहिए। हालांकि उसी में, उनके हित में आपका हित तो समाहित है, लेकिन अपना नहीं सोचना चाहिए कि मेरा हित हो जाए, मेरा बच्चा मुझे ये दे जाए, मेरा पति ये दे जाए, ऐसा नहीं। अब मुख्य बात सुनिए। वर्णाश्रम अनुकूल कर्म सब कीजे विधि अनुसार। वर्णाश्रम अनुकूल कर्म सब कीजे विधि अनुसार। फल कामना विहीन किंतु केवल कर्तव्य विचार। फल कामना विहीन किंतु केवल कर्तव्य विचार। जगत में कीजे यो व्यवहार, जगत में कीजे यो व्यवहार। वर्णाश्रम अनुकूल कर्म सब कीजे विधि अनुसार। वर्णाश्रम अनुकूल कर्म सब कीजे विधि अनुसार। फल कामना विहीन किंतु केवल कर्तव्य विचार। फल कामना विहीन किंतु केवल कर्तव्य विचार। जगत में कीजे यो व्यवहार, जगत में कीजे यो व्यवहार। शराब साहब, राधे राधे। राधे राधे। संध्या में आप पूछ रहे थे बीएसएफ क्या है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए? पीएसएफ का नहीं, मैं तो शाखा की पूछ रहा था। हाँ, वो शाखा शाखा पीएसएफ प्रकल्प है। हम्म, तो वैश्य का स्वधर्म क्या है, उसका वर्णाश्रम धर्म क्या है, आप बता पाएंगे? दोबारा बोलिए। वैश्य का वर्णाश्रम धर्म क्या है, वर्णाश्रम के अनुकूल, जो श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं ना कि वर्णाश्रम अनुकूल कर्म सब कीजिए विधि अनुसार। वर्णाश्रम हम्म कर्म करना है और वो भी विधि के अनुसार करना है। हम्म क्या है वो वर्णाश्रम क्रम वैश्य के लिए? वैश्य के लिए मुख्य कर्म तो व्यापार करना है। व्यापार में कोई मिलावट नहीं हो, शुद्ध माल मंगाए और उसको उसी रूप में शुद्धता से बेचे। अपना जो मुनाफा है उचित मुनाफा लेकर के और कार्य करना चाहिए। चाहे छोटा बच्चा आए, चाहे बड़ा आए, चाहे बुजुर्ग आए, सभी को समान भाव से, समान रूप से ईश्वर का ही रूप मानकर, ग्राहक ईश्वर होता है, ईश्वर का ही रूप मानकर मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। इनको उस हिसाब से अपना व्यापार करें। मन में किसी से ईर्ष्या नहीं करें। शुद्ध सात्विक विचार रखें तो व्यापार उसके हिसाब से अपने आप दिनों दिन उन्नति करता है। नियमित रूप से समय का पालन करें। इसके साथ ही अपना स्वधर्म, जो प्रभु का स्मरण है, चिंतन है, वो भी करते रहना चाहिए। व्यापार करते समय वेशभूषा है अपना छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपने संस्कृति है, स्वच्छ कपड़े पहनना, तिलक लगाना, चोटी भी रखनी चाहिए। साफा पगड़ी यदि बांध सकते हैं तो वो भी अपनी पहचान है। इस हिसाब से वैश्य का
कर्म कहा जा सकता है। राधे राधे। जी राधे राधे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। हम्म। बहुत बड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। मिसेस गहलोत, अपना वीडियो ऑफ कर लो। अब विलंब से आना और फिर वीडियो चलाना बहुत डिस्टरबेंस होता है। कहने का मतलब ये है, जिस वाणिज्य कर्म की बात आप कर रहे हैं वो तो 3rd नंबर पे है। हम्म। जिसको आपने प्रधान बता दिया है, हम्म। उसका तो कोई विधान नहीं है। हम्म। देश का कर्म जो है वह है कृषि। हम्म। उसका पहला प्रधान कर्म क्या है? वो है कृषि। हम्म। और दूसरे नंबर का चरण क्या है? गोरक्षा। हम्म। और 3rd नंबर का कर्म क्या है? वो है वाणिज्य। हम्म। और जो कृषि है ना, कृषि, हम्म। तो सिर्फ भाईजी महाराज इन तीनों में से क्या कर रहे थे, जरा बताइए। आपकी समझ में क्या आता है? पूरा चरित्र तो मैंने उनका अध्ययन नहीं किया। बाकी वो गोरक्षा और वाणिज्य कर्म इस पे पूरा ध्यान देते थे। गोरक्षा का महत्व ज्यादा देते थे। वो वाणिज्य कर्म शुद्ध सात्विक रहता था, तो उसके हिसाब से माल आता और उसके साथ उसके हिसाब से ही रहती थी कि भाई यहाँ पे माल उचित मूल्य पे मिलेगा। नहीं, आप उनके बारे में कुछ नहीं। हम्म। और यहां जितने भी हैं, कोई नहीं बता पाएगा। कोई बताना चाहे तो बताए। अध्यात्म के बारे में भी उनकी विशेष जी महत्ता थी। प्रीति जी, आपकी देखो बेटी बता रही है। जी प्रीति जी बताओ। जी भैया, राधे राधे। मैं तो यही कह रही थी कि नहीं पता है। बाकी विशेष धर्म में वो उनका प्रवेश था, और विशेष धर्म सभी के लिए समान है। राधे राधे। अरे विशेष की प्राप्ति तो स्वधर्म से होती है ना। जी। तो चर्चा स्वधर्म जी की भैया। चल रही है। विशेष तो परिणाम है, उसके लिए क्या करना है, हैं? वो तो परिणाम है ना, उससे क्या है। हम बात कर रहे हैं स्वधर्म की, और वो महाराज श्री भाई जी महाराज भी स्वधर्म की बात कर रहे हैं। जी। वर्णाश्रम अनुकूल कर्म सब कीजे विधि अनुसार। जी। हमारे जीवन में चारों वर्णों को भगवान ने इतनी दिव्य निधि दी है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। कोई विधर्मी और अधर्मी की तो कल्पनाओं में नहीं आ सकती वो विज्ञान। लेकिन अब हम भी झूठन में जी रहे हैं ना, तो कैसे पता चले। कोई बता सके तो बताए, क्या करते थे श्री भाई जी महाराज? जी पर बोलो। राधे। जी बोलो, आप भी बोलो। अभी दृष्टांत दिया था ना जाजू जी ने कि भाई वो कृषि करते थे तो घास फूस हटा के और उसमें सत्संग रूपी बीज बो के वो वाली कृषि करते थे वो अध्यात्म की।
वाह, देखो MA BEd काम आई आज। राधे बढ़िया है। राधे। ये तो होशियार देवी है। हम तो रोज ही कहते हैं होशियार खूब है, लेकिन दिमाग गलत दिशा में चला जाता है तो फिर खत्म कहानी हो जाती है। श्रुति कहती है कि वैश्य समाज रूपी, संसार रूपी जो क्रीड़ा मंच का उदर है। शराब साहब, हाँ जी। केमिकल की फैक्ट्री लगाने से काम नहीं चलता। वैश्य जो है इस समाज रूपी रंगमंच का, संसार रूपी रंगमंच का उदर है, उदर। हम्म और जब किसी शरीर का उदर खराब हो जाता है ना, हम्म तो शरीर बर्बाद ही हो जाता है, कोई काम नहीं आता फिर। बिल्कुल सही है। सारे अंग प्रत्यंग जो भी है महत्वपूर्ण अंदर ही है सब कुछ। सही है। तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। हम्म ना भूख लगे ना प्यास लगे, पानी पी लिया तो निकले नहीं, हम्म कुछ समझ आवे नहीं कि करे तो क्या करे। तो इस संसार रूपी रंगमंच पर जो वैश्य आता है वो सबसे पहले कृषि करता है, हम्म खेती। हम्म और खेती का क्रियात्मक स्वरूप तो आपने देखा है कि क्रियात्मक स्वरूप तो ठीक है, स्थूल रूप से तो चलो खेती बाड़ी करना जी वो ठीक है, लेकिन इसका यथार्थ स्वरूप जो है वो इस संसार रूपी जो गंदगी को, हम्म उस गंदगी को उखाड़ करके फेंकने का कार्य शुरू कर दे संकल्प के साथ में, वो होता है वैश्य। हम्म उसको कहते हैं सेठ। हम्म उसे कहते हैं खेती। खेती का जब खेती बाड़ी करते हैं तो वहां पर बहुत सारी व्यवस्था करते हैं, और फिर खरपतवार को उठा उठा के फेंकते भी हैं बाजू में, निनाण आदि करते ही। हम्म और खेती मर ना जाए तो समय समय पे पानी भी देते हैं। हम्म तो वैश्य का कर्म जो है ना, उसका स्वधर्म जो है ना, वो व्यापार नहीं है प्रधान। व्यापार नहीं है उसका कर्म, उसका कर्म प्रधान है कृषि। क्योंकि समाज रूपी, संसार रूपी शरीर का उदर खराब हो गया तो बर्बाद हो गया सब कुछ। तो वहां से गंदगी को उठा उठा के फेंक देना, गंदगी को मिटा देना, वो होता है सेठ। और जो आप रात्रि में पूछ रहे थे पीएसएफ क्या करता है, तो पीएसएफ के माध्यम से सेठ ढूंढ ढूंढ करके, निकाल निकाल करके, घर घर से बाहर निकाल करके गंदगी फेंक देता है। वे मनुष्यता रूपी गंदगी को फेंक देता है, पराधीनता रूपी गंदगी को फेंक देता है, मतलब जो मनोबटाव रूपी गंदगी को फेंक देता है, शरीर रूपी जो पराधीनता है, जो रोग भोग शोक जो है सब फेंक देता है। तो वो कृषि के मार्ग पे निकल जाता है। वो होता है सच्चा सेठ। और क्या कह रहे हैं उस शाखा प्रकल्प में, जो विज्ञान सबको बताया गया था, अपना स्वार्थ कभी मत देखना, धन की कामना मत करना। यहां पर श्री भाई जी महाराज क्या कह रहे हैं? फल कामना विहीन किंतु केवल कर्तव्य विचार। फल कामना विहीन किंतु केवल कर्तव्य विचार। यदि वो फल की कामना कर लेता है,
हालांकि ये शाखा प्रकल्प या ये जो मंच है वो तो ऐसा दिव्य मंच है, भला कितना ही फल कर लो, कितनी कामना कर लो, बस ये है कि फल कामना करने से आप हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि जो कार्य है वो तो समय पे पूर्ण होगा, तो आपको ऊर्जा नहीं मिलती है, आपके आपके चित्त में विकार आ जाता है, ये दोष बनता है। तो श्री भाई जी महाराज कहते हैं फल कामना कुछ नहीं देखना, अपना कर्तव्य है इसको विचार करके लगना होता है। और हर बार कहा है, जब तक संसार रूपी शरीर को आपको ठीक करना है तो वैश्य को ठीक होना पड़ेगा, अन्यथा तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि शरीर में पूरी जगह ऊर्जा जाती है, पूरा सिस्टम जाता है, जो भी सप्लाई होती है वो तो उधर से ही तो होती है, उधर से। नहीं तो भाई थोड़ी देर मान लो एक ही दिन पेट साफ ना हो तो अरे भगवान बहुत उबगारें आ रही है, अरे क्या करें, पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, पास ही नहीं हो रही, क्या करें। कहने का मतलब है जीवन एक बहुत ही बड़ा अवसर है, और इस अवसर को यदि बर्बाद किया गया तो पुनः नहीं है, यह अवसर पुण्य नहीं है। इसलिए व्यष्टि का यह भ्रम मिटना चाहिए कि उसका जो कर्म है वो व्यापार है। व्यापार तो 3rd नंबर पे है, और उसका भी एक रहस्य है। जब लगेगा कि शराब साहब तो भाई सारी गंदगी मिटा रहे जी, एकदम सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया, सारा सिस्टम, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया साहब, और ये नीट एंड क्लीन हो गया तो दुनिया अपने आप ही आ जाएगी, शराब साहब ये दिक्कत है जी, शराब साहब वो हमारा भी देखो जी, तो हो गया ना, आर पार हो गया। व्यापार का मतलब क्या होता है? आर पार। भाई कहने का मतलब है ट्रांजेक्शंस, ट्रेडिंग, उसको व्यापार कहते हैं ना। कहने का मतलब आप ट्रेड हो गए, ट्रेडर बन गए, तो लोग आएंगे, शराब साहब हमारे देखो ना कॉलोनी में बहुत उत्पात हो रहा है, देखो ना उधर, देखो ना हमारी घरवाली को देखो, आर पार हो गया सिस्टम। लेकिन वो कब होगा? जब आपका पता चले कि आप खरपतवार मिटाने वाले हो, बढ़ाने वाले नहीं हो। जब उनको लगे कि नहीं नहीं सेठ जी जो है बिल्कुल बढ़िया आदमी है, एकदम बिल्कुल गंदगी साफ कर देते हैं, तब लोग आते हैं, सेठ जी थोड़ा हमारा देखो। और इन दोनों के बीच का चरण एक और है, वो बहुत बड़ा दिव्य चरण है। कहने का मतलब है जब हम कृषि करते हैं, कृषि, हमारी तो बुद्धि ऐसी है, लोग कृषि की कह देते तो चिढ़ जाते कई सेठ तो, अरे मैं खेती थोड़ी करा, मां को तो फिर कृषक रागता मैं तो, मैं कृषि करवागी, कृषक रागता मैं तो, क्योंकि उनकी है बुद्धि है उस कृषि कर्म में, उस कर्म में उनकी हे बुद्धि आ गई, निकृष्ट बुद्धि आ गई, उपेक्षा का भाव आ गया, जबकि वो उनके जीवन का प्रधान कर्म है। और ये उन्हीं के सेठ कह रहे हैं चलो हमारी मत मानो, ठाकुर जी की मत मानो, लेकिन अभी हाल ही के हुए एक बड़े महापुरुष वही कह रहे हैं ना आपके। कहने का मतलब है हम लोगों को क्या है कि दुख दर्द और संताप ऐसे सहजता से नहीं सताता है। कोई भी माता पिता बच्चे को पीटा पीटी ऐसे नहीं करते, वो बहुत बड़ा कोई कारण होता है जब भी कूटते पीटते हैं। को गुरुजन भी जब भी करते हैं जब वो उदंडता की हद पार कर देता है। और आज वैश्य समाज ने जितनी उदंडता की हदें पार कर रखी है और कोई करता ही नहीं, कर ही नहीं रहा है। लेकिन कहने का मतलब है इन चीजों को समझो, जब तक वो अपने स्वधर्म में नहीं होगा ये समाज जो है वो व्यवस्थित नहीं होगा। उसको स्वधर्म निष्ठा में लाना पड़ेगा। कपड़े का व्यापार कर लेने से, केमिकल की फैक्ट्री डाल देने से, डायमंड का व्यापार शुरू करने से कोई स्वधर्म नहीं होता है।
वैश्य का स्वधर्म कृषि होता है, इसलिए वो उसका प्रधान स्वधर्म है। प्रधान। आपकी बच्ची उस यात्रा पे निकली है ना, तो निकली है तो अपने परिवार का, समाज का, संबंधियों का खेती कर ही रही है। और कर्म वही अच्छा होता है जो आपको अपने विशेष में प्रवेश कर दे, जो कर्ता से आपका मिलन करा दे। हजारों फैक्ट्री खोल लो कपड़े की, धेले भर का कर्ता नहीं आएगा आपके पास में, और सड़ने के बाद में कोई संभालने वाला नहीं आएगा। धेले भर की फैक्ट्री काम नहीं आएगी। लेकिन यदि हमने एक मोहल्ले का, एक समाज का, एक परिवार का, यदि वो जो खरपतवार मिटा दिए, तो हम स्वधर्मनिष्ठ हो जाएंगे। हम फिर स्वधर्मनिष्ठ हो जाएंगे, और स्वधर्मनिष्ठ हो जाएंगे तो विशेष के लिए कुछ नहीं करना, विशेष तो परिणाम है ना। यदि किसी कन्या का पिता कन्यादान करता है तो फिर उसको पत्नी कहना थोड़ी, वो स्वाभाविक पत्नी हो गई पति। क्या प्रयोजन करना पड़ेगा फिर? कुछ नाच कूद करना पड़ेगा कि शीर्षासन करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा पत्नी होने के लिए? अरे कन्यादान ही तो करना है, और क्या करना। पाणी ग्रहण हुआ, पत्नी हो गई स्वतः। तो ये स्वधर्म रूपी पाणी ग्रहण जब जीवात्मा करता है ना, जब वर्णाश्रम रूपी जो कर्तव्य का पालन जब वो करता है ना, तो कर्ता के साथ उसका पाणी ग्रहण हो जाता है। उसका कर्ता के साथ पाणी ग्रहण हो जाता है, और पाणी ग्रहण होते ही उसको विशेष मिल जाता है। उसके लिए कोई कुछ नाक नूक नहीं दबाना पड़ता है हिमालय में बैठ करके। हिमालय में योगी मुनि बैठते हैं तो वो उनका स्वधर्म है। हमारा स्वधर्म तो घरवाली के साथ बैठ के करने का है। इसलिए हर इंसान का संदर्भ बिगड़ क्यों गया? क्योंकि सिद्धांत को विकृत समझ लिया, या सिद्धांत को अपनी बुद्धि से समझ लिया। इसलिए हम तो घोर विरोध करते हैं इस बात का कि स्वाध्याय को छोड़ो और राम राम करो, क्योंकि राम नाम के प्रताप से सब कुछ समझ में आता है। स्वाध्याय से तो बुद्धि जागृत हो जाती है। अच्छा देखो, ये तो बिमिया लिखा था, माको तो व्यापार जे काम, बस व्यापार करो मैं तो बस, और कहीं कर। इसलिए यदि सेठ जगेगा तो समाज सुधरेगा, और सेठ सोएगा तो समाज सो जाएगा। कुछ स्पष्ट हुआ आपको? हाँ, हकीकत तो यही है कि भाई समाज को जगाने वाला चाहिए, वो सही रूप में जगाने वाला नहीं है, बहुत कम है। प्रयास बहुत कम हो रहा है इस दिशा में। जैसे भाई जी महाराज थे, वैसे समाज को जागृत करने वाले वैसे विरले ही मिलते हैं। नहीं, अब हमको विल्लों में नहीं जाना है, अपने को तो अपने तक रहना है ना। अभी आप सिद्धांत बोले थे पिंड में ही ब्रह्मांड बसता है। हमको तो अपनी व्यष्टि में रहना है। हमारा अपना स्वधर्म क्या कहता है उसी पे चिंतन करना है। समाज में क्या हो रहा है, समाज को ठीक करने के लिए या व्यवस्था को सुधारने के लिए तो हम है ही ना, भगवान ने हमको बनाया है। तो समाज क्या कर रहा है, किधर मर रहा है, उसकी छोड़ो। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है, हमारा को करने से लाभ क्या मिलता है। जो स्वधर्मनिष्ठ होता है उसके जीवन में शांति विशेष होती है। जो स्वधर्मनिष्ठ होता है ना, उसके जीवन में बहुत शांति होती है, उसको गोली नहीं खानी पड़ती है कि लो जी खा लो गोली, आज तो गैस पास को नोरी, लो जी आज तो खा लो डाइजीन,
कुछ हजम कौन हो रही हो, हम्म, ऐसा नहीं करना पड़ता उसको। हम्म, उसके चित्त में शांति रहती है, मन प्रशांत रहता है, और उसके बाजू में बैठने वाले को भी परमानंद मिलता है। हम्म, ऐसा नहीं कि वो खुद ही रहता है। मणि जहां जहां रख दी जाए ना मणि को, तो सारा क्षेत्र जगमगा जाता है। और हम्म, मणि को फूंक मारने से वो बुझती भी नहीं, कि भाई फूंक दे दिया कोई तो बुझ गई। कोई का ब्याह में गया हा, जो 10 दिन तक तो नींद ही कौन खुला टाइम पे, हम्म, ऐसा नहीं होता मणि के साथ। और मणि क्या है, जो स्वधर्मनिष्ठ है वही मणि है। हम्म। कुछ स्पष्ट हुआ या आपको नहीं हुआ? हाँ, बहुत कुछ स्पष्ट है। जी, अभी इसलिए ना आपको बड़ा बड़ा साधुवाद है, आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया तो अच्छा है। कहने का मतलब है कोई न कोई कुलदीपक होते ही है। तो इसलिए हम लोगों को स्थूल विचार से कुछ नहीं बनेगा, मूल से सब कुछ बनेगा। स्थूल से तो हम थूड़ हो जाएंगे, थूड़। राम बोला करेगी, थूड़ हो गए, तेरी बुद्धि थूड़ हो गई बस बिल्कुल। जी राधे राधे। किसी का कोई प्रश्न प्रति प्रश्न हो तो रखिए। जी राजा जी ऐसे कह रहे हैं कि भाई जब आप ये कहते हैं कि ये कर्म है तो फिर पैसे की क्या जरूरत आ गई वहां पर, बोले ये शाखा के लिए पैसे क्यों मांगते हो जब आप बोले ये बात कह रहे हो तो? हाँ बिल्कुल, अच्छा है तो खुद ही कह देना, क्या बात है। शर्माती क्यों है आपकी श्रीमती, शर्माती क्यों है? हमने हर बार कहा है, आपके जीवन के सिद्धांत की विकृति को सिद्धांत की सिद्धि से ही स्क्वेयर ऑफ किया जा सकता है। क्योंकि आपके चित्त में एक पैसा रूपी कीड़ा घुसा हुआ है। आपके चित्त में पैसे का महत्व जमा हुआ है। आपकी हर क्रिया, आपका हर कर्म, जिसको आप कर्म समझते हैं, वो सब कुछ पैसे के लिए होता है। जी सब कुछ पैसे के लिए। सुबह सोवो तो पैसा, रात को उठो तो पैसा, दिन में दिख जाए तो पैसा, कहीं कोई आ जाए तो पैसा। और इसका महत्व या इसका अस्तित्व कब जागृत होता है, कब पता चलता है? जब घर वाले कुछ देना लेना बंद कर दे। समझ गए? जी कहने का मतलब है किसी को पैसे की जरूरत नहीं है। वो तो प्रारंभ से मिलता है भाई। समझे ही नहीं? जी लेकिन जी आपके चित्त में जो बसा हुआ कांटा, उसको उखाड़ के फेंक देने के लिए उस कांटे की जरूरत है। ठीक बात। आप संतान के साथ अपराध करते हैं तो धन के चक्कर में, मोटी नौकरी मिलेगी मेरे बच्चे को, जी हैं? तो बढ़िया बोर्डिंग में डालूं, विदेश में पढ़ाऊं, विदेश की कंपनी में नौकरी लगाऊं। जी वो आपके चित्त में जो कांटा चुभा हुआ है ना, वो कांटा ऐसे उखाड़ के नहीं फेंका जा सकता। उस कांटे को उखाड़ने के लिए कांटे की जरूरत है ना। जी और वो कांटा बहुत मोटा है, अभी का नहीं कभी का है। जी तो जितना मोटा कांटा है उतना ही मोटा कांटा निकालने के लिए चाहिए होता है। मान लो 1 फुट का कांटा चुभ गया, तो 1 इंच के कांटे से नहीं निकलेगा, वो टूट जाएगा 1 इंच वाला। तो कम से कम फिर 1 फीट का तो कांटा चाहिए ना नीचे तक जाके जोर लगाने के लिए। ठीक बात।
तो सिद्धांत ये कहता है कि जितना आपने परधर्म में निवेश कर रखा है, धन लगा रखा है, पैसा लगा रखा है, अपनी काया माया सब कुछ दे रखा है, उससे 21 नहीं तो बराबर तो आपको स्वधर्म के लिए लगाना चाहिए। ठीक बात। इसलिए हमने कहा कि आप अपना घर बेच दो, स्वयं को बेच दो, गहना गाठी बेच दो, सब कुछ बेच दो। क्यों? क्योंकि उसी मानसिकता से आप धंधा कर रहे हैं आप अपना। कहने का मतलब है क्योंकि उसी मानसिकता से सारी दुनिया धंधा करती है। कोई बात नहीं, थोड़ा कर्ज ले लो जी, कोई पैसा लाओ जी, घरवाली की चूड़ी बेचो जी, घरवाली का हार बेचो जी, सब बेच बाच देते हैं उस मानसिकता से। और जब स्वधर्म की बात आती है ना, तब कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, भारत की ले लो बस, એમ કાંઈ છે આગળ તાઈ ભારત की विद्वान કાંઈ કરવું છે। 10 करोड़ तो चाहे आपने धंधा ताई छोरा छोरा ताई, भारत की गणी છે आपने 2 करोड़ में आ जाएगी। वहां हम हमारी सामर्थ्य को सीमित कर लेते हैं। तो सीमित करने से वहां एक दोष बनता है, उस दोष को कहते हैं सैद्धांतिक दोष। जी। आप धर्म के प्रति समर्पित नहीं हो, अपने स्वधर्म के प्रति समर्पित नहीं हो, कर्म के प्रति समर्पित नहीं हो, उसके कारण से जीवन में आप सुखी नहीं हो पाओगे। आप जीवन में सुखी नहीं हो पाओगे। जो पवित्र राजवंश होते थे, जो पवित्र राजवंश की परंपराएं होती थी, जब राष्ट्र पर संकट आता था तो अपने छोरे को विदेश नहीं भेजते थे, सबसे पहले छोरे को तिलक लगा करके युद्ध में उतारते थे। और आज वर्तमान में भी है, कोई ना कोई शासन तो कर ही रहा है, तो सबसे पहले छोरा छोरी को विदा करते हैं, फिर खुद विदा होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमको स्वधर्म के लिए जब सिद्धांत विकृत नजर आता है ना, यानी अधर्म के लिए तो बढ़िया सब कुछ बढ़ाओ जी, सब कुछ बढ़ाओ, कोई बात नहीं। और जब स्वधर्म की बात आती है, क्योंकि उस पैसे के बिना आपकी मति नहीं ठहरेगी, वहां लगेगी नहीं। मान लो आपने कहा जी चलो 2-4 लाख, चलो बाबा डूब गया तो डूब गया, कहीं कोई मतलब को नहीं, लेकिन वहीं 5 करोड़ लगा दो तो दिन रात वो दिमाग में छाया रहेगा, ये भगवान 5 करोड़ लगाड़ा है। समझ रहे कि नहीं? जी जी। है तो अपने आप ही ऊर्जा आ जाती है। जैसे माल कितना ही सड़ा गला क्यों नहीं हो, बर्तन कितना ही फूटा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको बेच ही देते हैं। बेचते हैं कि नहीं? क्योंकि धंधा है, लेके बैठे सब, करोड़ों का निवेश कर रखा है। 3-4 लाख रुपए की तो मेरी तनख्वाह देते हैं लोगों, क्या करें, बेचना ही पड़ेगा सब। पापी पेट का सवाल है, घरवाली की आड़ का सवाल है। मिसेज जाजू राधे राधे। ऑलरेडी मोबाइल। राधे राधे जी, राधे राधे। आप कब से पराये हो गए, हमको तो पता ही नहीं चला। कैसे आप कब से पराये हो गए, हमको तो पता नहीं चला। मैं समझ ही नहीं पाई इसके। अरे आपको अपनी बात रखने के लिए पति का आश्रय क्यों चाहिए था? आप तो स्वतः अपनी बात रख ही सकते हो ना, सीधा संवाद तो आप कर ही सकते हो। कुछ समझ में आया या नहीं आया आपको? जो आपके जो चित्त में बैठी हुई है ना, मेरे बच्चों को भी 1 करोड़ का 50 लाख का पैकेज मिले, मेरे बच्चे भी देखो वैसे बने,
उस चित के कांटे को निकालने के लिए मोटी शाखा चाहिए। हम्म? और इस गलती को मत करो। बच्चों का चित्त जो है, जो संस्कार है, वो भी बहुत उस जोन में चल रहा होता है, कोष का आपको पता नहीं है। हम गलती से उनके चित्त में कोई कीड़ा डाल देते हैं ना, तो उन बच्चों के जीवन के लिए वो अन्याय होता है। और हम चीजें प्रभावित होकर के कह देते हैं बच्चों को, बच्चों के चित्त पे वो दुष्परिणाम डालती है, वो वहां चित्त लगा नहीं पाते हैं। फिर तो कहते हैं ना कि ना तो इधर के रहे, नहीं उधर के रहे। उनको बार बार वो परेशान करती है। वो सुसाइड नोट अच्छे से पढ़ना उस देवी बच्ची का। बताएं और आपका अगर जो अपने जी अब बच्चे तो बताएं। जी, इसलिए बच्चे तो शुरू से मतलब उस लाइन में जाना ही चाहते थे ना, पढ़ाई वगैरह में, इन सब में, और रहे भी अव्वल ही है। ऐसा नहीं है कि भी बिल्कुल एकदम नीचे उसमें रहे हो, कौन जिनको कुछ आता ही नहीं। कौन? दोनों तीनों बच्चे, ये चित्रा, योग्यता, अभिराम, तीनों ही हाँ, वो क्या करना चाहते हैं? तो शुरू से पढ़ने में अपने आप में इंटेलिजेंट थे यहाँ। नहीं नहीं, तो तो उससे ये क्या वाली है, वो तो नहीं। चित्रा, और चित्रा की तो फिर इच्छा ही सदा से कुछ अलग ही थी, जो उसको यहाँ मिल भी रही है। उसकी तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी पढ़ने उड़ने की। उसकी तो इच्छा कुछ अलग थी। नहीं, पढ़ाई में तो फिर भी वो पढ़ाई में जैसे अव्वल ही थी। अरे अव्वल से क्या तात्पर्य है? आज सेठ सारे अव्वल हैं पैसा कमाने में, तो नहीं है क्या? अव्वल से थोड़ी है, चित्त की शांति से मतलब है ना। चित्त की शांति से मतलब है। जिस बच्चे ने सुसाइड किया वो हमेशा बोल रही है 90% प्लस ही लाई थी। खैर ये तो विस्मृति से स्मृति से अलग इतर हो जाएगा प्रश्न आपका, वो दिन में आप कभी कर लो। लेकिन कहने का मतलब है, अपने को तो यहां की बात करो। जो आपने कहा ना, पैसा क्यों चाहिए, फिर उसकी बात करो। आप अपने बालकों को पढ़ाना चाहती हो, तो क्या परमार्थ के लिए पढ़ा रही हो क्या? नहीं करना बिल्कुल नहीं। पैसों के लिए तो पढ़ा रही हो कि मेरे बच्चे बड़े होकर के खूब पैसा कमाएंगे? ऐसा नहीं है मन में विचार? है। तो उस कांटे को नहीं निकाल सकते आप। जब उस कांटे को निकाल नहीं सकते हो, तो इसलिए अपने को उस कांटे को उसी कांटे से निकालना पड़ता है। उस कांटे को उसी कांटे से निकालना पड़ता है। और हमने कहा, ये समाज की दुर्गति ये ऐसे सहजता से नहीं हुई, इसके पीछे बहुत रिसर्च किया विधर्मियों ने, और रिसर्च करके एक कांटा डाला। अरे तुम सनातनी हो, तुम तो राम राम करो, तुम्हारा धन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप जब ठाकुर जी की पूजा करते हो ना, तो अकेले की नहीं करते हो। जब बोलते हो श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी, श्री उमापति महादेव जी, जो एक दाम्पत्य जीवन को अलग करने का, जो तलाक कराने का जो अपराध लगता है, वही अपराध इस मति से लगता है कि नहीं, धर्म में धन का क्या काम है? धर्म में धन का क्या काम है? जबकि शास्त्र कहता है धर्म अर्थ, मतलब वो कहता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वो कहता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वो धर्म और अर्थ का योग करने की बात करती हैं, आप धर्म और अर्थ का वियोग कराने की बात करती हैं या चिंतन करती हैं। दोनों में बहुत फर्क है। तो राधे राधे से अभी अपन भी तो अर्थ की बात कर रहे हैं ना, कि भाई ये सब वाली बात है तो सारी अर्थ से रिलेटेड है ना, तो फिर हम अर्थ की बात हाँ क्यों कर रहे हैं? हाँ, अभी आपने देखा नहीं, वो अर्थ आएगा कैसे? वो स्वधर्म से। और वैश्य का स्वधर्म क्या है? खरपतवार, कृषि। पहला कृषि है ना पहला। तो वो तो सब चीज आप हटवा रहे हो ना, जैसे कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, तीनों चीज के लिए आपने मतलब एक तरीके से कि वाणिज्य भी हमारा आप मतलब एक तरीके से बंद ही करवा रहे हो, वाणिज्य बंद कि करवा जो रहे वाणिज्य मतलब? कर
हाँ, कहने का मतलब जैसे बर्तनों का व्यवसाय है तो उसके लिए हाँ आपने हाँ, मना कर दिया ना। किसको कर दिया मना बर्तनों के व्यापार के लिए हमने? इन्होंने ही बताया था कि बोले ये अपना स्वधर्म है। अरे तो आपका स्वधर्म नहीं है, ये तो बात सही है, लेकिन मैंने मना कब कर दिया? करा क्या मना मैंने तो नहीं किया। हमने कब मना किया इसके लिए? ये क्या कह रहे हैं आप सीधे समझा करो, है ना? सीधे समझा करो बात को, आप भी पढ़ी लिखी हो, सीधे समझ जाओगे। और शादी विवाह की व्यस्तता में आप बहुत कुछ छूट गया आपका। हमने हर बार ये कहा जब आपका जो बर्तनों का कारोबार है वो मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की कमाई देता है, तो यहां से जब 20 लाख हो जब तो स्वतः ही छोड़ दोगे ना। कौन पकड़ा रखेगा उसको? कोई पकड़ के चलेगा क्या? जी चलेगा कोई? क्यों? क्योंकि नहीं। स्वधर्म की शक्ति आ गई ना आपके पास। स्वधर्म की शक्ति आ गई तो परधर्म में कौन रहेगा? और स्वधर्म निष्ठ होने से फिर क्या है, उनके जीवन में शांति आ जाती है। और जो शांति के साथ जो संपत्ति आती है उसे अर्थ कहते हैं, और अशांति के साथ जो संपत्ति आती है उसको अनर्थ कहते हैं। और शास्त्र धर्म और अर्थ की युति की बात करता है, उसके योग की और पाणिग्रहण की बात करता है, धर्म और अनर्थ की युति की बात नहीं करता। समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी। कहने का तात्पर्य है आप सीधे ही संवाद कर लिया करो। आप तो व्हाट्सएप भी करती थी पहले, व्हाट्सएप पे चैट कर लो, कोई बात हो तो। अब ये भी तो आपके साथ ही तो पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पहले पढ़े थे? आपके साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको जैसे कुछ भी याद नहीं है तो उनको कुछ तो याद है, तो कुछ बताते होंगे अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से आप समझ लेती हो। अपने हिसाब से आप समझ लेती हो। इसलिए सब लोग परधर्म में है, इसलिए दुखी है। और स्वधर्म का मतलब आप सुखी हैं, एक दिन दो दिन के लिए नहीं, सदा के लिए सुखी है, इसलिए आप स्वधर्म निष्ठ हैं। और सुख चाहिए ना, सेवल संपत्ति चाहिए, आए दिन कोर्ट कचहरी चाहिए। नहीं। आप ही की एक पुत्र वधु थी, आप ही की एक पुत्र वधु थी कि नहीं? वो तो क्या है, संपत्ति की कमी थी क्या? बेट पति को भी बढ़िया लाखों रुपए मिलते थे, पैसों की तो कमी नहीं थी, हैं? लेकिन वो शांति नहीं शांति थी। किसी। क्यों नहीं थी शांति? क्योंकि परधर्म में थे ना, परधर्म से शांति नहीं मिलती। इसलिए जीवन का लक्ष्य संपत्ति तो है, लेकिन वो संपत्ति जो आती है, वो अर्थ जो आता है वो सिर्फ धर्म के संग आता है, अधर्म के साथ नहीं आता। और ये सभी वर्णों में ऐसी अव्यवस्था फैल गई, सभी वर्णों में। स्पष्ट है आपको? जी। जी राधे राधे। राधे। जी श्रीमती किरण जी, राधे राधे। क्या आदेश है? जी राधे राधे। जी राधे। मैं तो प्रश्न ही भूल गई। मैं कह रही हूँ कि जैसे सनातन आप कह रहे हो कटोरा लेके घूमने, ये अपने को सिखा दिया ऐसा, पर जब पहले लोग स्वधर्म पे थे और उनके पास पैसे थे तो ये इतना भक्तमार्जिम पूरे में जिनके पास पैसे थे तो वो साधु संतों में उड़ा देते थे, अपने पास तो कुछ रखते ही नहीं थे, तो फिर उनकी स्थिति तो वही हो जाती थी। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? कह रही हूँ जिनके पास पहले धन था, जो स्वधर्म थे, खूब पैसे वाले थे, वो भी अपना धन तो उड़ा देते थे फिर साधु सेवा में, और रहते तो वही कंगाली थे, फिर कंगाल हो जाते थे। तो सारे
भक्ति चरित पूरा भरा हुआ है उसमें, मतलब ठाकुर जी ने कृपा करके और दिया तो वो भी उड़ा दिया उन्होंने। अरे तो भक्त भरे हुए तो एक दो बताओ तो सही। नरसिंह मेहता को ही देख लो, किसी को ही देख लो उठा के, उनके पास इतनी संपत्ति थी, सब उड़ा उड़ा साथ बढ़ा कर करके और खाली होके बैठ गए हाँ चलो, चलो समाज की ठीक है, नजरों में तो। चलो ठीक है। नरसिंह मेहता ने मान लो सब उड़ा दिया, और उड़ा करके, और उसके बाद में नरसिंह मेहता के पास संपत्ति कितनी थी? 56 करोड़। नरसिंह मेहता के पास संपत्ति 56 करोड़ थी। ऐसा भजनों में तो गाया जाता 56 करोड़ भी और दौलत उड़ा दी। अरे अनगिनत संपत्ति थी, अनधन का है, कहीं स्तर नहीं था। अनगिनत है, संपत्ति थी, कोई गिनती नहीं थी उसकी। अच्छा। और कोई भी बता सकता है क्या कितनी संपत्ति थी? भाई जब जो भात बढ़ने का और इनका समय आया उस समय तो उनके पास कुछ भी नहीं था, पेट भरने को भी नहीं था। हमने तो ये पढ़ा है आज तक तो। और पहले उस नहीं, कभी रहे हो नहीं, ऐसा वो तो घर अलग बात गृहस्थी है। में रहते, घर गृहस्थी में रहते थे जब कितनी संपत्ति थी उसकी बात करो। तब तो नहीं थी। जब घर गृहस्थी में उनके पास कुछ था ही नहीं, संपत्ति कुछ थी ही नहीं, तो क्या उड़ा दिया उन्होंने, कहां से उड़ा दिया? भाभी कमेंट मारती थी, टोंट मारती थी, और आप कहते हो घर गृहस्थी में उनके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी। देले भर की संपत्ति नहीं, 56 करोड़ की संपत्ति थी। वो 56 करोड़ की संपत्ति तो स्वधर्म से आई थी। हम्म। ठाकुर जी ने मायरा भरा था 56 करोड़ का उस जमाने में। आज तक किसी ने नहीं भरा 56 करोड़ का मायरा। वो स्वधर्म से आई ना संपत्ति, कहां से आई? भरा किसी ने खानदान में किसी के आज तक 56 करोड़ का मायरा? हमने हर बार कहा है, कोई संत आपको लगता है कि दिगंबर बैठे हैं तो आप उनको गरीब और दरिद्र समझने की भूल मत करना। आपकी मति धन में है, आपकी मति भोग में है, इसलिए आपका भोग अलग तरह का है। उनकी मति धन में नहीं है। वो माता लक्ष्मी को माता समझते हैं, इसलिए वो भोग नहीं भोगते नहीं, लेकिन आशीर्वाद दे करके वो रंक को भी राजा बना देते हैं। तो आशीर्वाद से यदि बन जाता है मामला, मान लो किसी के सिग्नेचर से बात बन जाती है, इसका मतलब कुछ शक्ति होगी उसकी। किसी के नाम से यदि कहीं दुकान चलती है तो कुछ शक्ति होगी ना उसकी। शक्ति तो होती है तो फकीरों की मौत से तो बहुत बात बनती है ना। तो उनके जी। पास होती है तो बनती है ना। लेकिन आपकी विलासिता अलग तरह की है, उनकी मस्ती अलग तरह की है। आपको बंगले में सुख दिखता है, उनको जंगल में सुख दिखता है। उनको सर्वस्व लुटाने में सुख दिखता है, आपको सर्वस्व संग्रह करने में सुख दिखता है। दोनों का नजरिया अलग है ना। वो योगी हैं, हम भोगी हैं। एक नहीं, सूर्यवंश की प्रणाली में कितने राजा महाराजा हुए हैं जो अपना सर्वस्व दे दिया करते थे, लेकिन फिर पुनः हो जाता था वापस से। लेकिन टैक्स माफ नहीं किया करते थे किसी का, टैक्स माफ नहीं करते थे, लेकिन किसका कर देते थे? भाई जो राम राम करे, भजन करे तो उसका माफ। क्यों? क्योंकि राम राम भजन करने वाला चोरी करेगा ही नहीं। टैक्स लोगे आप 20%, वो सारा दे देगा 100%। कुछ समझ रहे कि जी। नहीं? एक और आपने तो आपने ये बात तो हम्म। देखी कि भक्तमाल में जितने भी चरित्र हैं उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए आपको? हम्म।
नहीं, ठाकुर जी तो है ही, वो तो तो फिर गोदी में ही खेलते तो थे। अरे तो गोदी में खेलते तो आपके भी गोदी में खेलते होंगे ठाकुर जी तो। हमने बराबरी उनकी वैसे तो कर ली, देखो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन ठाकुर जी तो उनके पास, तो बराबरी ठाकुर जी की भी तो कर लो। हैं? हम वो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा संदर्भ विकृत हो चुका है, हमारी बुद्धि हमें परेशान करती है, और पाप की ऐसी दृष्टि हो जाती है कि कुछ भी नहीं दिखाई देता। पाप की दृष्टि ऐसी हो जाती है, कुछ दिखता नहीं है, फिर सुबह में शाम दिखता है, शाम में सुबह दिखता है। तो फिर ठाकुर जी और ये धन दोनों एक जगह नहीं रह सकते क्या? एक ही जगह रहते हैं, और कहाँ रहते हैं? हम्म? और कहाँ रहते हैं? अरे आप लोगों को कितनी बार कहा, एक से एक बड़ी व्यवस्था देखो आप, कहीं से कहीं की व्यवस्था देख लो। पांडव जो धर्म में नहीं थे क्या? धर्मराज नहीं थे क्या? 5,000 वर्ष तक तो उनका साम्राज्य था। महाराजा परीक्षित जो है धर्मात्मा नहीं थे क्या? तो चक्रवर्ती सम्राट थे ही। जनक राज विदेह जो है, विदेह राज जनक जी, जो पैसा नहीं था क्या, कटोरा लेके चलते थे। महाराजा परीक्षित, महाराजा अम्बरीश, एक से एक चक्रवर्ती सम्राटों को देख लो आप। अरे भगवान उनके संग खेला करते थे, और इतने संपन्न थे, इतने संपन्न थे। लेकिन ये सिस्टम कब तक रहा? जब तक ब्राह्मण और आपका संग रहा। जब सन्यासी और विरक्तों का संग समाज करने लगा ना, तो उनका स्तर कुछ और होता है, हमारा स्तर कुछ और होता है। वो जहां होते हैं हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं, तो कुछ समझ ही नहीं पाते। और आज इतने बाबा जी हैं, देख लो, जितना आपकी साल भर की कमाई नहीं, उतना उनका प्रतिदिन का खर्चा है। जी। तो कहां से आ रहा है? आप कहोगे चेले दे जाते हैं, वो चंदा उगाते हैं। तो श्री सुदामा कुटियाली महाराज जी को तो आप मिलते हैं, कितना चंदा आपसे मांगा आज तक उन्होंने? पर्ची काटी कोई? जी। जी। लेकिन अन्न क्षेत्र खुला है, 10 आए तो 10, 100 आए तो 100, 1000 आए तो 1000। पाओ। हम देखते हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर वापस से वहीं आ जाते हैं। इसका कारण क्या है कि पाप बहुत प्रबल होता है, और प्रबल पाप हमको परमात्मा की राह पे जाने से रोकता है। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं? जी। जी। जी राधे राधे। राधे हाँ, राधे। विलंब तो हो गया खूब। राजू जी आप भी कह दो, क्या कहना चाह रहे थे?